Welcome again. So, we were discussing real analysis and it's lecture number 3. We have read about intervals, open interval, closed interval. ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सेट्स. इसी में आता है सुप्रीमम एंड इन्फिमम. ठीक है, तो आप मुझे पहले बताइए ये एग्जाम्पल, क्या ये इंटरवल है 0 1 यूनियन सपोज 5 सिंगलटन. ये भी इंटरवल है, ये भी इंटरवल है. ठीक है ना. दिस इज ओपन इंटरवल एंड दिस इज, यू कैन से दिस इज क्लोज्ड इंटरवल. ठीक, क्या ये इंटरवल है दिस सेट? क्या ये इंटरवल है? 0 यहां पे है, 1 यहां पे है, सपोज 2, सपोज 3, सपोज 4 एंड 5. क्या ये इंटरवल है? यहां से यहां तक और यहां पे गैप्स है और ये वाला एलिमेंट नहीं है इंटरवल. मत है इंटरवल, नॉट एन इंटरवल. दिस इज नॉट एन इंटरवल बिकॉज देयर आर गैप्स. अच्छा, क्या ये इंटरवल है 0 1 यूनियन 3 5? क्या ख्याल है? ये इंटरवल है 0 1 यूनियन 3 5. यहां से ये गैप्स है, ये इंटरवल है? नहीं है इंटरवल. इज नॉट एन इंटरवल. ठीक है, तो आई थिंक इंटरवल पे इतना काफी है. एक और एग्जांपल आप मुझे बताइए. सपोज सेट ऑफ रैशनल्स इंटरसेक्शन 0 और 2. इंटरसेक्शन है मतलब जो ये 0 2 है ना, इसमें आपको रैशनल्स फाइंड करने हैं और ऐसे रैशनल्स फाइंड करने हैं जिनके दरमियान गैप्स ना हो. ठीक है, क्यों इंटरसेक्शन दिस? ठीक है, मतलब जो ये सेट्स है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है. बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एवरी इंटरवल इज ए सेट बट एवरी सेट इज नॉट एन इंटरवल. ये भी सेट है, ये भी सेट है. आपको इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है. ठीक है, तो आप मुझे बताइए, क्या जो इंटरसेक्शन होगा इनका, क्या वो इंटरवल होगा? इंटरसेक्शन तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा. क्या उसमें आप वो रैशनल्स फाइंड कर सकते हैं जिनमें गैप्स ना हो, जो कंटिन्यूअस हो? नहीं फाइंड कर सकते, बिकॉज बिटवीन टू रैशनल्स देयर आर इन्फिनिट irrationals also. So this cannot be an interval. You cannot find rational numbers where there is no gap. गैप तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा. ठीक है, सो दिस इज नॉट एन इंटरवल. आई थिंक दिस इज एनफ फॉर इंटरवल्स. वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सेट्स. पहले हम करते हैं, आपने नाम सुना होगा, सॉरी, बाउंडेड अबोव सेट. As you know, you have entrance examination, so we will not go in detail. ठीक है, सॉरी, बाउंडेड सेट, बाउंडेड अबोव सेट. कौन सा सेट बाउंडेड अबोव होगा? पहले आपको एक सेट लेना पड़ेगा. सपोज S इज ए सेट एंड ये किसका सबसेट होगा? ये कौन सा सेट होगा? ये सेट ऑफ रियल्स होगा. अब आपसे क्वेश्चन है, व्हाट इज बाउंडेड अबोव सेट? when we call S is bounded above? S is bounded above. बाउंडेड अबोव का मतलब क्या है? आम भाषा में हम कह सकते हैं कि
हमें ऊपर जाना है और वहां से बाउंड लगा, वहां से बाड़ लगा हुआ, उसके ऊपर नहीं जा सकते हैं, बाउंडेड अबव। ठीक है, बाउंडेड अबव। क्या ख्याल है? सपोज S इज सबसेट ऑफ रियल्स, वी कॉल S इज बाउंडेड अबव इफ। कब? अगर आपको कोई रियल नंबर मिल सकता है जिससे सारे जो एलिमेंट्स है S के वो छोटे होंगे, मतलब हम उस रियल नंबर से आगे नहीं जा सकते। ठीक है, मतलब अगर कोई भी एलिमेंट इस S में से लेंगे, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू S, आप इस S में से कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, देयर एग्जिस्ट्स, ठीक है, देयर मस्ट एग्जिस्ट ए रियल नंबर, सपोज K belongs to K must not be in S, it should be any real number। हमें S में से जो भी हम S में से जो भी एलिमेंट लेंगे वो इस रियल नंबर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, मतलब हम इस रियल नंबर के आगे नहीं जा सकते हैं, बाउंडेड अबव। ठीक है, क्या होना चाहिए? सच दैट जो भी हम X लेंगे ये इस K से छोटा ही होना चाहिए, या इस K के बराबर होना चाहिए, या इस K से लेस देन होना चाहिए। दिस K इज रियल नंबर, एनी रियल नंबर फॉर ऑल X बिलोंग्स टू K। अगर ये हो गया देन वी से दैट S इज बाउंडेड अबव। ठीक है, S इज बाउंडेड अबव। एंड व्हाट वी कॉल दिस K, इस K को हम क्या कहते हैं? ये कोई भी रियल नंबर है, दिस K इज कॉल्ड अपर बाउंड। K इज कॉल्ड अपर बाउंड, मतलब ये उसको ऊपर से बाउंड करता है। ठीक है, अपर, K इज कॉल्ड अपर बाउंड। इस रियल को आपको थोड़ा सा, जो आपका माइंड है ना, उसको आपको रियलिस्टिक बनाना पड़ेगा। मतलब इसको आप याद नहीं कर सकते, इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, रियल तो एनालिसिस है ही, इसीलिए कि आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा कि चीजें कैसे सीखी जाती है। ठीक है, तो K इज कॉल्ड अपर बाउंड। क्या आप मुझे एग्जांपल दे सकते हैं? कोई भी सेट आप ले सकते हैं जो बाउंडेड अबव हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल आई कैन शो यू। अगर आपको ये समझ आ गया तो बाउंडेड बिलो इसी अंदाज से है। सपोज आपके पास एक सेट है 1 2 3, ये एक सेट है, दिस इज सबसेट ऑफ R। ऑब्वियसली you have to you have to clear your concepts, focus on definitions। suppose this is a set, सबसेट ऑफ R। ठीक है, क्या कोई एलिमेंट है, क्या कोई एलिमेंट है रियल नंबर्स में से जिस रियल नंबर से बाकी सारे एलिमेंट जो S के हैं वो छोटे होंगे? यस, 3 ले सकते हैं, 3 बिलोंग्स टू R। मैंने कहा ना, ये जो 3 है ना, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये इस सेट में से हो सकता है या इस सेट में नहीं हो सकता। 3 बिलोंग्स टू R सच दैट अगर 1 को लेंगे 1 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 3 एंड 3 इज लेस और इक्वल टू 3, मतलब 3 इज इक्वल टू 3। मतलब फॉर ऑल X बिलोंग्स टू S, जो भी हम इस S में से एलिमेंट लेंगे, S is less or equal, X is less or equal to 3, तो there exists 3 belongs to R। ये कोई भी रियल नंबर हो सकते, यहां तो ये इसी S में से है। सो वी कैन से दैट दिस S is bounded above, BA लिख सकता हूं मैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, तो चलते हैं आगे। आप मुझे बताइए क्या ये बाउंडेड अबव है? बाउंडेड अबव की मैं बात करता हूं।
मतलब आपको कोई भी रियल नंबर फाइंड करना है जिस रियल नंबर से बाकी जो एलिमेंट्स है एस के वो छोटे होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए। दिस इज द डेफिनेशन। आप मुझे बताइए, सपोज आपके पास एक सेट है 1 2 3 सो ऑन। दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना। आप मुझे बताइए क्या ये बाउंडेड अबोव है, मतलब कैन यू फाइंड ए रियल नंबर such that every element of this S is less or equal to that real number? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर आप 4 को लेंगे लेकिन 5 एग्जिस्ट करता है जो 4 से बड़ा है। अगर आप 100 लेंगे लेकिन आपको 100 मिल सकता है, 101 मिल सकता है, 102 मिल सकता है जो 100 से बड़े हैं। आपको वो रियल नंबर फाइंड करना है जिस रियल नंबर से इस सेट के सारे एलिमेंट छोटे होंगे। यू कैन नॉट फाइंड एनी रियल नंबर, यू कैन नॉट फाइंड एनी रियल नंबर। ठीक है, अगर आप 1000 लेंगे, हम कहेंगे कि सर यहां तो 1000 हमने लिया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बाकी जो नंबर्स है इस एस के वो छोटे होंगे। लेकिन मैं आपको कहूंगा मैं 1001 लूंगा, 1002 लूंगा, 1080 लूंगा जो इस 1000 से बड़े हैं। सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी के बिलोंग्स टू आर सच दैट जो एक्स है ना, एक्स इज लेस और इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स। नहीं फाइंड, ये फॉर ऑल एक्स होना चाहिए, कुछ नंबर्स के लिए नहीं, फॉर ऑल एक्स। सो वी से दैट दिस इज अनबाउंडेड एबो। अगर कोई बाउंडेड एबो नहीं है तो हम उसको कहते हैं अनबाउंडेड एबो। अनबाउंडेड एबो मतलब द सेट विच इज नॉट बाउंडेड एबो, विच इज नॉट बाउंडेड एबो। ठीक है, विच इज नॉट बाउंडेड एबो। ये मुझे बताइए आप, सपोज 0 1 2 सो ऑन अप टू 15, ये फाइनाइट सेट है। क्या ये बाउंडेड एबो है? क्या कोई रियल नंबर आप फाइंड कर सकते हैं जिस रियल नंबर से बाकी इस एलिमेंट जो इस एस में है उस रियल नंबर से छोटे हैं? यस, 15 जो है, 15 बिलोंग्स टू आर सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। एक्स जो है ना ये 15 से छोटे हैं या 15 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं दिस इज बाउंडेड अबोव। एंड यू कैन राइट डाउन ए नोट एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड अबोव। एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड अबोव। ठीक है, तो जो ये 15 है ना इसको हम कहते हैं अपर बाउंड। जो वहां पे के था, के को हमने बोला था वहां पे क्या, अपर बाउंड। के को हमने बोला था अपर बाउंड। तो इसका मतलब है जो ये 15 है, दिस 15 इज अपर बाउंड। मतलब अपर बाउंड का क्या मतलब है? ये वो बाउंड है जिसके आगे हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो इसका मतलब है 15 अपर बाउंड है। अब आप मुझे बताएं यहां पर एक नोट, अगर x 15 से छोटा है तो क्या x 16 से भी छोटा है ना, x 17 से भी छोटा है, x हर उस नंबर से छोटा है जो इस 15 से बड़ा है। आर यू गेटिंग इट? जो ये x है ना ये x हर उस नंबर से छोटा है जो इस 15 से बड़ा है। ऑब्वियसली दिस 15 इज अपर बाउंड, सो एवरी नंबर ग्रेटर देन 15 इज ऑल्सो एन अपर बाउंड। तो हम कह सकते हैं, तो आप मुझे बताइए कि इस 15 जो है ना, जो ये 15 है इसके अलावा कितने अपर बाउंड हो सकते हैं? इन्फिनिट, बिकॉज देयर आर
infinite numbers which are greater than 15. आ गई बात समझ में? So we can write down here a note. I hope कि आपको ये समझ आ गया होगा. आप यहां पे लिख सकते हैं if S is bounded above, ठीक है, then S has an infinite number of upper bounds. Infinite number of upper bounds. उतना मसला नहीं है, ये बहुत ही आसान है. कॉमन सेंस को यूज कीजिए. अगर कोई नंबर 10 से छोटा है तो वह 11 से भी छोटा है, 12 से भी छोटा है, 13 से भी छोटा है. तो द नंबर्स ग्रेटर देन 10 आर इन्फिनिट. 10 is upper bound, 11 is also upper bound, 12 is also upper bound. Infinite number of upper bounds. कॉमन सेंस, इसमें उतना लॉजिक है ही नहीं. ठीक है, क्यों? बिकॉज अगर S बाउंडेड अबव है, इट मीन्स फॉर ऑल X belongs to S, there exists K belongs to, this is any real number, this may or may not belong to S. X is less or equal to K. तो अगर K से छोटा है, X is less or equal to K plus 1, X is less or equal to K plus 2, up to so on. K is upper bound, K plus 1 is upper bound, K plus 2 is upper bound, so on. S has infinite, then S has infinite number of upper bounds. ठीक है. अब आप मुझे बताइए, ठीक है, फिर हम इसको आगे लेके जाएंगे एग्जाम्पल्स के तौर पर, जब हम सुप्रीमम और इन्फिमम भी पढ़ेंगे. ठीक है, अब आप मुझे बताइए बाउंडेड बिलो सेट. बाउंडेड बिलो सेट क्या हो गया? इसका मतलब जो बाउंडेड अबो था ना, उसी का कन्वर्स. मतलब अगर आपके पास कोई भी सेट है, देन S इज बाउंडेड बिलो. कब? अगर आपको कोई भी रियल नंबर मिल गया, इफ देयर एग्जिस्ट्स K बिलोंग्स टू R. वहां पे क्या था? हर कोई नंबर इस S का K से छोटा था. यहां पे क्या मिलेगा? हर कोई नंबर S का इस K से बड़ा होगा. सिंपल. K इज लेस और इक्वल टू X. और ऐसे भी लिख सकते हैं X इज ग्रेटर और इक्वल टू K फॉर ऑल X बिलोंग्स टू S. सिंपल है. एंड दिस K इज कॉल्ड लोअर बाउंड बिकॉज ये इसको वहां पे सिंपल था, जो इसको ऊपर से बाउंड करता है. यहां पे क्या? जो इसको नीचे से बाउंड करता है, लोअर बाउंड. सिंपल. कॉमन सेंस यूज कीजिए, ये आपको आ जाएगा. इसलिए रियल जो है ना, रियल एनालिसिस, आप इसको याद करते होंगे. याद नहीं करना है, बिल्कुल कॉमन सेंस अप्लाई करना है. आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं. दिस K इज कॉल्ड लोअर बाउंड. एग्जाम्पल हम दे सकते हैं. फिर हम कह सकते हैं कि अगर किसी सेट के पास लोअर बाउंड है, तो इसके पास इन्फिनिट लोअर बाउंड्स होंगे. बिकॉज हर कोई नंबर जो इस K से छोटा होगा, वो भी लोअर बाउंड है. बिकॉज वहां पे क्या था? हर कोई नंबर इस K से बड़ा, वो भी अपर बाउंड था. यहां पे क्या होगा? हर कोई नंबर K से छोटा जो है, वो लोअर बाउंड होगा. आप मुझे एग्जाम्पल्स करके दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे. एग्जाम्पल नंबर 1, वहां पे पहले लिया था मैंने इन्फिनिट फाइनाइट से, यहां पे भी लूंगा 1 2 3. दिस सेट इज फाइनाइट. क्या कोई नंबर मिल सकता है जिससे जो इस S के एलिमेंट्स है, वो उस नंबर से बड़े होंगे? फॉर यस, है ना. 1 लेंगे हम. सपोज K इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो जो 1 है, K इज इक्वल टू 1. अब आप यहां से कोई भी एलिमेंट ले लीजिए. 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1. मतलब 1 जो रियल नंबर है, बाकी जो इस S के एलिमेंट्स हैं, वो इस 1 से बड़े हैं, या वो 1 इन एलिमेंट से छोटा है. इट मीन्स 1 इज लोअर बाउंड.
हाँ, वो अलग बात है। 3 इज अपर बाउंड, यहां पे क्या है, 1 इज लोअर बाउंड। याद रखिए एक ही बात, अगर कोई फाइनाइट सेट होगा, उसमें जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा ना, मैक्सिमम सबसे बड़ा एलिमेंट, वो होगा आपका अपर बाउंड। ठीक है, या हम कह सकते हैं अभी सुप्रीमम। पहले आप अपर बाउंड पे बात कीजिए, वो होगा उसका सुप्रीमम, सबसे बड़ा नंबर अपर बाउंड। अगर जो ये ऐसे जो ये फाइनाइट है ना, ये जो इसमें छोटा नंबर होगा वो लोअर बाउंड भी होगा। ठीक है, दिस इज बाउंडेड सेट, दिस इज बाउंडेड अबव, दिस इज बाउंडेड बिलो, एंड 1 इज लोअर बाउंड। तो हम कह सकते हैं 0 भी लोअर बाउंड होगा। क्यों? आप कोई भी इसमें से एलिमेंट ले लीजिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, x is greater or equal to 1, x is greater or equal to -1, x is greater or equal to -2। अगर 1 लोअर बाउंड है तो 1 से छोटे जो भी नंबर्स आएंगे वो भी लोअर बाउंड होंगे। आप मुझे बताइए ये वाला सेट अभी जो मैंने लिया था 1 2 3 so on, क्या अभी मैंने आपको शो किया था दिस इज नॉट बाउंडेड अबव, we cannot find any real number k such that x is less or equal to k। लेकिन क्या इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है? मतलब क्या ये बाउंडेड बिलो है? यस, देयर एग्जिस्ट्स 1, बिकॉज हर कोई नंबर इस 1 से बड़ा है। मतलब 1 जो है ना, ये सबसे छोटी पोजीशन पे आएगा, ये इसका लोअर बाउंड होगा, ये इसको नीचे से बाउंड करेगा। There exists 1 belongs to R। ये मैंने अभी कहा, जो ये अपर बाउंड होगा या लोअर बाउंड, ये सेट को भी बिलोंग कर सकता है, ये सेट को बिलोंग नहीं कर सकता। सच दैट जो भी हम एलिमेंट लेंगे इस एस में से, एक्स जो है ना, ये ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगा। और जो मैंने डेफिनेशन दिखाई थी, 1 इज लेस और इक्वल टू एक्स, इट मीन्स 1 इज लोअर बाउंड। जब 1 लोअर बाउंड होगा तो 1 से छोटे जो भी नंबर होंगे वो भी लोअर बाउंड होंगे। इसका मतलब है अगर किसी सेट के पास, नोट लीजिए, इफ ए सेट इज बाउंडेड बिलो, ठीक है, देन इट हैज infinite number of lower bounds, infinite number of lower bounds। ठीक है, infinite number of lower bounds। तो अगर कोई सेट बाउंडेड बिलो नहीं होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि इफ ए सेट S is not bounded below, then क्या कहेंगे? S is unbounded below, unbounded below। ठीक है, तो आप मुझे बताइए बाउंडेड सेट किसको कहेंगे? अगर कोई सेट बाउंडेड अबव भी होगा, बाउंडेड बिलो भी होगा, तो उसको हम कहेंगे बाउंडेड सेट। इफ ए सेट S is bounded above and bounded below, then S is bounded, S को हम कहेंगे बाउंडेड। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब हम जल्दी जल्दी 5-6 एग्जांपल्स करेंगे, यू विल गेट द होल कॉन्सेप्ट। जो बाउंडेड अबव भी होगा, जो बाउंडेड बिलो भी होगा। क्वेश्चन, ये सेट है 0 1 क्लोज्ड इंटरवल, क्या ये बाउंडेड अबव है? यस, 1 इज अपर बाउंड, और 1 से आगे भी होंगे अपर बाउंड, वो अलग बात है। 0 इज लोअर बाउंड, और 1 से छोटे भी लोअर बाउंड्स होंगे। तो S जो है ना, ये बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है। क्यों? बिकॉज
जो भी आप x लेंगे इस s में से, बेसिक डेफिनेशन, जो भी आप x लेंगे इस s में से, x जो है ये लेस आर इक्वल टू 1 होगा और यहां से ये ग्रेटर आर इक्वल टू होगा। ठीक है, यहां से क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इट मीन्स 1 इज अपर बाउंड, 0 इज लोअर बाउंड। फिलहाल ठीक है, ये हम कल डिस्कस करेंगे कि 1 इज सुप्रीमम एंड 0 इज इन्फीमम। फिलहाल हम यहां पे बात करेंगे क्या ये बाउंडेड है। यस, दिस इज बाउंडेड एंड यू नोट दैट जो ये अपर बाउंड है ना, ये इसी सेट में है, 0 बिलोंग्स टू एस। अब आप मुझे बताइए, इसी का मैं एक इंटरवल लूंगा, लेकिन मैं लूंगा ओपन इंटरवल 0 1। क्या ये बाउंडेड है? क्या कोई रियल नंबर मिल सकता है जिस रियल नंबर से बाकी सारे एलिमेंट जो एस के हैं वो छोटे होंगे? यस, 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर। वो अलग बात है कि ये इस एस में नहीं है, साइज दैट एक्स इज लेस आर इक्वल टू 1। यहां पे तो लेस देन है, ठीक है, लेस देन है, लेकिन हमें फोकस करना है अपनी डेफिनेशन पे, एक्स इज लेस आर इक्वल टू के। ठीक है, एंड एवरी नंबर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। यहां पे 0 एग्जिस्ट, इस सेट में 0 नहीं है। दिस इज अपर बाउंड, दिस इज लोअर बाउंड, बट वहां पे क्या था, 1 एस में था, 1 इज नॉट इन एस, 0 इज नॉट इन एस। तो हम कहेंगे यस दिस इज बाउंडेड। बाउंडेड भी है, जब बाउंडेड है तो बाउंडेड अबो भी हो गया, बाउंडेड बिलो भी हो गया। 1 इज अपर बाउंड एंड 0 इज लोअर बाउंड। दिस इज बाउंडेड बाय 1, यहां से 0 से बाउंड है। ठीक है, तो हम कल इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, इसमें हम पढ़ेंगे सुप्रीमम एंड इन्फीमम विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड इसके रिलेटेड और एग्जांपल्स करते हैं। मिलते हैं कल।